तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम जेनेरिक रिपोजिटरीज बनाते हैं और फिर उसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अभी तक तो मैंने ये बताया था कि कैसे इंटरफेस बनाते हैं और क्लासेस बना के हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बट अब जो अगला टारगेट है वो ये है कि कैसे हम जेनेरिक रिपोजिटरीज बनाते हैं। जेनेरिक रिपोजिटरीज का मतलब ये समझो कि कोई टाइप का भी हम कंटेक्स्ट भेजेंगे, एंटिटी जो भेजेंगे हम, हमें पता होगा कि किस टाइप के एंटिटी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हमें बताना नहीं पड़ेगा, सिस्टम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, समझ जाएगा कि किस टाइप की एंटिटी है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें क्या होता है कि जो भी कॉमन मेथड्स होते हैं वो हम बना के रख लेंगे। तो हमें क्या होगा कि हर बार हर रिपोजिटरीज के लिए हमें बार बार वो नहीं करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही बेनिफिट है कि जहां पे हम बेसिकली रिपोजिटरीज बना के काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ये समझाऊंगा कि कैसे काम करता है रिपोजिटरीज और किस तरीके से हम क्या करते हैं कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। उससे पहले चलते हैं पेंट पे और थोड़ा वो समझते हैं डिजाइन कि किस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिपोजिटरीज पैटर्न को परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने जेनरिक रिपोजिटरीज यूज करेंगे और फिर अलग अलग टाइप की लेयर्स होंगी जिसके अंदर हम काम करेंगे। तो चलो बेसिकली देखो क्या होता है। सबसे पहले मान के चलो आपका ये क्या है, ये आपका हो गया, मान लो आपका सर्वर हो गया, वेब सर्वर। ठीक, वेब सर्वर क्या हो सकता है, जैसे कई टाइप के वेब सर्वर हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे हो गया, मान लो यहाँ पे हो गया केस्ट्रल IIS। ठीक है, अलग अलग टाइप के वेब सर्वर हो सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद दूसरा आता है जो यहाँ पे, दूसरा क्या आता है, दूसरा ये आता है, एक सेकेंड, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है कि आपका जो कंट्रोलर होता है या एप्लीकेशन लेयर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको करते हैं बोल्ड। यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोलर और एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन। ठीक है, ये दो चीजें हो जाएंगी। तो एक तो वेब सर्वर जिसपे हमारा एप्लीकेशन होस्ट होगा, दूसरा क्या होता है आपका कंट्रोलर, क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। अब यहाँ पे जो तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है यहाँ पे रिपोजिटरीज। ठीक है, रिपोजिटरीज की बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। रिपोजिटरी, ठीक है, रिपोजिटरी हो गया। उसके बाद हमारा आता है अब यहाँ पे आपका आता है मेन। इसको बोलते हैं यहाँ पे एंटिटी, FRAMEWORK, एंटिटी फ्रेमवर्क। और दूसरा आता है आपका, इस टाइप का डिजाइन यहाँ नहीं दिख रहा, शेप, जिस टाइप का शेप बनाना है, चलो एनीवेज, यहाँ पे इस टाइप का थोड़ा शेप बना दे रहे हैं।
नहीं तो इस टाइप ये हो जाएगा आपका डेटाबेस, राइट। अब कैसे काम करता है इसमें चीज, क्योंकि क्या होता है कि आप डायरेक्ट कंट्रोलर बना दिए और फिर आप एंटिटी फ्रेमवर्क से परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास रिपोजिटरी है नहीं, ठीक है। रिपोजिटरीज का बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि इसकी जो एडवांटेज क्या होता है कि आपका जो डिजाइन पैटर्न है वो डिजाइन पैटर्न बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, क्रिएशनल, बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है। उसमें से एक जो रिपोजिटरी पैटर्न होता है, डिजाइन पैटर्न, उसकी बेनिफिट ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को लूजली कपल्ड बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए बेसिकली मेन जो रिपोजिटरीज की फंक्शनैलिटी है वही हम उसी लिए यूज करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को लूजली कपल्ड बना सकते हैं। एक लेयर यूज करके आप कभी भी उस डिपेंडेंसी को हटा के दूसरा लेयर लगा सकते हैं, लाइक डेटा एक्सेस लेयर। यहाँ पे समझ जाओ एक तरीके से डेटा एक्सेस लेयर, ये एक लेयर है जो एंटिटीज के साथ कनेक्टेड होता है और आपके डेटा एक्सेस लाइक डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके की चीजें इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, आप कैशिंग परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसमें मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपना रूल्स लाइक जो भी बिजनेस लॉजिक होता है, क्योंकि देखो बिजनेस लॉजिक आप जो भी बनाओगे वो रिपोजिटरी इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कल को आपको दूसरी रिपोजिटरी इंजेक्ट करनी हो, मान लो आपका एसक्यूएल में बना हुआ है, आप चाहते हो कि माई एसक्यूएल से कनेक्ट करने का, तो रिपोजिटरी ये जो ये पोर्शन है, ये रिपोजिटरी हटा दो आप, ठीक है। यहाँ पे दूसरी माई एसक्यूएल से लिखी हुई रिपोजिटरी लगा दो, वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो बिजनेस लॉजिक है बीएल, वो अफेक्ट नहीं करेगा, वो वही रहेगा, ठीक है। डेटा जैसे प्रोसेस होता है, जैसे रिस्पांस होता है, वो सब वैसे होगा, लेकिन बस आपको डेटा के साथ कम्युनिकेट करने में जो वो है लाइक लेयर लगा हुआ है रिपोजिटरी, वो सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी यूज करते हैं, और जबकि ये बहुत बेनिफिट होता है, ठीक, क्योंकि हम अपने कोड को मेंटेन भी कर सकते हैं और लूजली कपल्ड भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये क्या करता है, रिपोजिटरी काम करता है, राइट। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सिंपल सी ये क्या किया आपने, हमने यहाँ पे बना दिया है, ये हो गया आपका यूआई। रिपोजिटरी कैसे काम करता है, यूआई जिसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, ठीक है। दूसरा आपका हो गया यहाँ पे दूसरा आपका जो आता है वो आता है इसको बोलते हैं रिपोजिटरी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक, इसको बोलते हैं डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, लाइक इसको ये भी बोल सकते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक। अब तीसरा जो आता है आपका, तीसरा क्या होता है, डोंट माइंड अगर ये थोड़ा बुरा बने तो, ठीक। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं यहाँ पे, और ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोमेन एंटिटी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डोमेन एंटिटी। तो इस तरीके से कनेक्ट करता है कि हमारा क्या होता है, बिजनेस लॉजिक होता है, ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका पोर्शन ये वाला है, ये वाला चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉट नीड टू चेंज। चेंज आप इसको कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं इसकी जगह, और वो परफॉर्म करेगा जैसे आपका बिजनेस लॉजिक एक्चुअल वर्क करता है, ठीक। तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब चलते हैं हम अपने कोड पे, इसको यहाँ से हटाते हैं। कोड पे आ गए तो अब हमें क्या करना है, मेन हमें बनाना है रिपोजिटरीज। पहले अपना हमारा सब कुछ सेटअप है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा मॉडल वगैरह सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पे कि हम किस तरीके से अपने रिपोजिटरीज को
बनाते हैं जो कि जेनेरिक रिपोजिटरीज में जिनकी बात कर रहा हूं, और फिर बनाने के बाद कैसे आगे काम होगा। तो चलो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा एपीआई कॉन्फ़िगरेशन डेल है, डीटीओ है, और ये क्या बोलते हैं मॉडल, ये तो डेटा एक्सेस लेयर ये है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, रिपोजिटरीज। ठीक, तो डेटा एक्सेस लेयर में हमने रिपोजिटरी बना दिया है, बट हम चाहे तो इसको यहाँ हाँ यहीं बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेटा कॉन्टेक्स्ट में भी हम यहाँ डेटाबेस, एक्चुअली हमने क्या किया है कि इसको अलग कर दिया कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर मैंने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया है, बट रिपोजिटरीज यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, जैसे इसके अंदर ये रिपोजिटरी हमने बनाया है, तो इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं जेनेरिक रिपोजिटरी। ठीक, ये जेनेरिक रिपोजिटरीज है। दूसरी रिपोजिटरीज हम वो बनाएंगे जो मेन रिपोजिटरी हो जाएगी, जिसपे हम परफॉर्म करेंगे अपना ऑपरेशंस। ठीक है, तो जेनेरिक रिपोजिटरीज में क्या जरूरत पड़ती है, हमें कुछ उसकी जरूरत पड़ती है, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे इंटरफेसेस बना है, तो यहाँ पे एक जेनेरिक रिपोजिटरीज बना दी है, तो यहाँ पे एक इंटरफेस हम यहाँ पे चाहो तो बना सकते हैं, या फिर हम चाहे तो दूसरे लेयर में बना सकते हैं जो हमारा मेन लेयर है। ठीक, हमारा कौन सा मेन लेयर है, ये, इसके अंदर हम चाहे तो इंटरफेस बना सकते हैं, लेकिन वहां पे हम इंटरफेस नहीं बनाएंगे, हम इसी के अंदर बनाएंगे। और उसका फोल्डर का नाम हम रख देते हैं, जैसे मान लो फोल्डर का नाम इसका जेनेरिक रख दिए, तो उसका हम रख देते हैं इंटरफेस रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जेनेरिक इंटरफेस इंटरफेस ही रख देते हैं। ठीक, इस इंटरफेस के अंदर, क्योंकि देखो आप क्लास बनाओगे, इंटरफेस को इनहेरिट करोगे, लाइक इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, इनहेरिट नहीं बोलते उसको, इंप्लीमेंट बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनके मेथड्स को इंप्लीमेंट करना होता है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंटरफेस बनाएंगे। तो पहले इंटरफेस बनाते हैं, उसके बाद हम चल के क्या बनाएंगे, क्लासेस में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सो ऑल टेम्पलेट इंटरफेस, इंटरफेस का नाम यहाँ दे देते हैं आई रिपोजिटरी, आई रिपोजिटरी बेस। ठीक, एक इंटरफेस ये हो गया हमारा, इसको पब्लिक बना देते हैं। ठीक, आई रिपोजिटरी इंटरफेस जो है बनाने का, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें इंटरफेस जो बेस बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पास करेंगे जिस टाइप का हमारा रिपोजिटरी होगा, इसलिए यहाँ पे देंगे टी, टी मीन्स टी टाइप। ठीक, वेयर टी क्लास। ठीक, तो यहाँ पे टी टाइप का, यहाँ पे जो हम उस क्लास को देंगे जिस क्लास पे हम टास्क परफॉर्म करना है। आगे जब हम करेंगे तो समझ में आएगा, अभी हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टास्क आई इन्यूमरेबल। ठीक, टी गेट ऑल, देखो ये सजेशन आ गया ना यहाँ पे, गेट ऑल एसिंक। ठीक, तो इस देखो ये गेट ऑल है, गेट ऑल एसिंक दोनों क्या है, एक एसिंक मेथड है और एक एसिंक मेथड, ये भी एसिंक मेथड है क्योंकि टास्क लगा है, लेकिन एक्चुअली जो नाम होना चाहिए इस तरीके से नाम होना चाहिए, ये नाम गलत है, क्योंकि अगर वो असिंक मेथड है तो उसके नाम के आगे असिंक होना चाहिए। ठीक है, तभी अंडरस्टैंड होगा कि हाँ ये चीज है। अब इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा आई न्यूमरेबल रिटर्न करेगा, दूसरा हो गया हमारा केवल टी रिटर्न करेगा। टी का मतलब उस टाइप का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, गेट बाय आईडी, तो इसको लिख देंगे गेट बाय आईडी। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, INT आईडी। ठीक, अब दूसरी, ये तो हो गया गेट बाय आईडी मेथड, क्योंकि मेथड कैपिटल से होता है, मेथड का फर्स्ट कैरेक्टर। तो उसके बाद अब हमारा यहाँ पे जो भी और मेथड बनेंगे वो जाएंगे वाइड, वाइड, एक मेथड और बना लेता हूँ, ये भी वाइड। अब ये वाइड मेथड किस चीज की बात कर रहा है, एक करेगा क्रिएट, एक क्या करेगा अपडेट, और एक क्या करेगा डिलीट। ठीक,
और तीनों में क्या जाएगा, तीनों में वही टी टाइप जाएगा। क्या जाएगा, टी एंटिटी। ठीक, ये हमारा बन गया रिपोजिटरी बेस इंटरफेस। अब जो उसके बाद आएगा, जिस जो ये इस इंटरफेस को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे दूसरा जो हमने यहाँ रिपोजिटरी फोल्डर बनाया है, उस रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर चल के हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिपोजिटरी बेस पे आते हैं। जैसे ये हो गया जेनेरिक रिपोजिटरी। ठीक है, इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक, उस क्लास का नाम क्या दे देंगे हम, रिपोजिटरी बेस, रिपोजिटरी रिपोजिटरी बेस। ठीक है, रिपोजिटरी बेस बना दिया। अब देखो इसमें आ रहा है क्लास, बट एक्चुअली हम क्या क्लास बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको आगे फर्दर स्केलेबल हो, आगे भी हम इस क्लास को इंप्लीमेंट कर सके, कोई और इस क्लास को ओवरराइड करके क्या कर सके, अपने मेथड को डिफाइन कर सके। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे। अब रिपोजिटरी बेस है तो टी टाइप ऑब्वियस सी बात होगी यहाँ पे। ठीक, कोलन आई रिपोजिटरी बेस, आई रिपोजिटरी। ठीक, आई रिपोजिटरी बेस, इसमें क्या होगा, टी टाइप होगा, वेयर टी क्लास। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसको इंप्लीमेंट करो मेथड। ठीक है, मेथड को इंप्लीमेंट करने से पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे CTOR कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, राइट, रिपोजिटरी बेस का। अब यहाँ पे एक और लेंगे, प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट नहीं होगा क्योंकि अगर प्राइवेट हो जाएगा तो एक्सेस नहीं, प्रोटेक्टेड बनाएंगे। प्रोटेक्टेड इसलिए बनाएंगे ताकि वो उसके अंदर ही एक्सेस हो पाए, बाहर नहीं। ठीक है, प्रोटेक्टेड रीड ऑनली। और हमारा जो डीबी कंटेक्स्ट का वो है, क्या बोलते हैं, बनाया हमने एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट क्लास बनाया, तो हमने क्या बनाया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। अब इसी चीज को हम इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। ठीक, ये चीज हो गई यहाँ पे। अब इसी को हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। ठीक, ये होगा सही है। अब इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, तो इस पे आप जाएंगे, सजेशन पे आएगा इंप्लीमेंट इंटरफेस, तो सारे इंटरफेस बन के आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो इंटरफेस था वो था गेट ऑल, तो इसको कट करके हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। गेट ऑल के बाद गेट बाय आईडी। ठीक है, ये दूसरा होता है। ठीक, अब यहाँ एरर चला गया। अब हमें करना है इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे पब्लिक गेट एसिंक। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम रिटर्न करेंगे क्या, कॉन्टेक्स्ट डॉट उस डेटा को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे जो डेटा को हम चाहते हैं यहाँ पे रिटर्न करना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेट टाइप टी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। तो इसको इस तरीके से लिख जाएंगे, लेमडा एक्सप्रेशन का यूज करके एकदम सिंपल बना देंगे। क्या दिक्कत हो रही है, अच्छा यहाँ पे एसिंक नहीं लगा। ठीक, ये क्या कह रहा है, वेट पब्लिक एसिंक कंटेक्स्ट डॉट ये, ओके दैट्स फाइन। देखो अब इसमें एक चीज और लगा सकते हैं, सेट एज नो ट्रैकिंग। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एज नो ट्रैकिंग। एज नो ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है, एज नो ट्रैकिंग का मतलब होता है इस ये क्वेरी आइसोलेट हो जाएगी, कोई अपडेट और डिलीट इंसर्ट का कोई इससे लेना देना नहीं होगा। ठीक है, एज नो लॉक काम करता है वैसे एज नो ट्रैकिंग। ठीक है, इसका कोई ट्रैक चेंजेस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक,
ये चीज हो गया। अब दूसरा हमने क्या बना दिया, सेम यही चीज लगा देंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे आके पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट, बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है क्योंकि डेटा गेट कर रहे हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज नो ट्रैकिंग की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड एसिंक, और इसके अंदर हम वो आईडी डाल देंगे। कौन सी आईडी, जो इसके अंदर आईडी आई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पहले तो एसिंक लगाओ, दूसरा यहाँ पे अवेट, क्योंकि ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ये एसिंक टाइप का है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे अवेट यूज कर रहे हैं, अदरवाइज अवेट यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप असिंक मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, टास्क हो गया गेट ये। नाउ इंसर्ट के केस में क्या होगा, इंसर्ट के केस में भी सेम होगा। ठीक, क्या इतना कॉपी करो, इतना इतना कॉपी करते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल हो गया, कितना सिंपल। इसको उसके बाद ठीक, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके फाइन, नाउ ये एंटिटी को हमें सेव करना है, तो यहाँ पे सेट की जगह क्या करेंगे, सेट की जगह कुछ नहीं करेंगे, सेट तो करेगा ही करेगा, यहाँ पे करेंगे ऐड फंक्शन यूज। क्या यूज करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट सेट टी डॉट ऐड, और इसके अंदर पास करेंगे एंटिटी, कहीं रॉन्ग है, राइट, क्रिएट एंटिटी context dot set t, ओके। तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है, एडिट रॉन्ग। ठीक, ये ऐड का बना दिया, उसके बाद सेम हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अपडेट और रिमूव का बनाएंगे। तो ये क्रिएट है, इसको थोड़ा नीचे कर देंगे क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस से चलेंगे, ज्यादा बेटर लगेगा दिखने में। ठीक, क्रिएट अपडेट डिलीट, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये है ये फंक्शन के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका अपडेट करेंगे। ठीक, अपडेट के अंदर क्या पास करेंगे, एंटिटी। ठीक, और इसके अंदर क्या कर देंगे हम, रिमूव, रिमूव के अंदर क्या पास करेंगे, यहाँ पे एंटिटी। ठीक है, आपका ये सिंपल सा एक जेनेरिक रिपोजिटरी बन गई। इस जेनेरिक रिपोजिटरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आगे चल के, जो कि बहुत इजी वे में यूज हो जाएगी। अब दूसरी चीज आती है, इसमें एक रैपर का भी यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, रैपर क्या काम करेगा वो चीज मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम किस क्योंकि देखो सब कुछ बन गया है, लेकिन अभी हमें ये भी सेट करना पड़ेगा कि किस जब पास करेंगे तो वहां भी ये भी सेट करना पड़ेगा किस तरीके से हम कौन से एंटिटी को पास करेंगे। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी रैपर की। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे हम ये हमारा इंटरफेस है, इसके अंदर हम इसको कर देते हैं कॉपी, बेस को कर लेते हैं कॉपी, और इसको बना देते हैं क्या, रिपोजिटरी रैपर। रिपोजिटरी रैपर कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे टी टाइप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटरफेस हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने एक्चुअली मेथड को बढ़ाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मान लो अगर हमारा हो गया आई स्टूडेंट है, मान लो यहाँ पे आई स्टूडेंट, अगर सेव करना है हमें तो आई लाइक, क्योंकि देखो अब बेसिकली ये यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम उन रिपोजिटरीज को यूज करूंगा जिन रिपोजिटरीज के अगेंस्ट में हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक, तो उस तरीके से हम यहाँ पे वो यूज करेंगे जो क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी यूज करेंगे। जैसे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं आई स्टूडेंट रिपोजिटरी। ठीक, तो आई स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या करेगा, यहाँ पे चाहे तो हम ये कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। ठीक, इतना चीज।
ये करेंगे तो इस रिपोजिटरी को हम गेट करेंगे और फिर उसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आगे चल के देखना है ये चीज़ कैसे काम करेगा, बट फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लग रहा हो। सेव, ठीक, क्या किया, सेव कर लिया। ठीक है, ये दो चीजें हो गई यहाँ पे। अब आगे क्या करना है, इसी रैपर को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो डेटा एक्सेस लेयर यही है, ठीक। और इसके अंदर दूसरा हमारा जो जेनरिक रिपोजिटरीज के बगल में एक दूसरा बनाएंगे, ये यहाँ पे इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, WRAPPER रैपर, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक रैपर बन गया, ठीक। अब इसमें क्या इनहेरिट करेंगे, ये सब हटा देंगे, ठीक। और यहाँ पे हम आई रिपोजिटरी बेस को हटा देंगे, यहाँ पे यूज करेंगे रैपर, ठीक। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे प्राइवेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रीड ऑनली नहीं लेंगे, क्योंकि हम असाइनमेंट नहीं करेंगे कंटेंट्स को रिटर्न करेंगे यहाँ से। एक ये प्राइवेट हो गया, दूसरा प्राइवेट हम ले लेते हैं, प्राइवेट आई स्टूडेंट रिपोजिटरी अंडरस्कोर रेपो कर देता हूँ, ठीक। और ये एक मेथड बनाऊंगा, उस मेथड के थ्रू क्या होगा, उसको यहाँ से हटा देते हैं। एक मेथड बनाऊंगा, उस मेथड के थ्रू, देखो पब्लिक मेथड जैसे गेटर सेटर मेथड होता है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे कंटेक्स्ट को रिटर्न करेंगे। किसके अगेंस्ट में, हम इस रिपोजिटरीज के अगेंस्ट में कंटेक्स्ट को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पब्लिक, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, हमें आई स्टूडेंट इंटरफेस जो है, आई स्टूडेंट इंटरफेस को ही रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेपो, और यहाँ रेपो की जगह हम बेसिकली स्टूडेंट नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मान लो ये होगा स्टूडेंट, रेपो की जगह मान लो यहाँ पे स्टूडेंट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिए स्टूडेंट, ठीक। उसके बाद हम इसको ओपन किए, गेट एंड सेट, देखना ये हमारा अंडरस्कोर के थ्रू, ये हमारा क्या है, मेन वेरिएबल है, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे गेट, ठीक। और गेट के अंदर हम गेट के अंदर चेक करेंगे इफ ये जो है इक्वल टू नल रहेगा, तो उस केस में क्या करेगा हमारा स्टूडेंट इक्वल टू न्यू ऑफ, जो हमने स्टूडेंट रिपोजिटरी बनाया इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, कंटेक्स्ट, इसी कंटेक्स्ट को पास कर देंगे, ठीक। और एल्स में इसको रिटर्न कर देंगे हम क्या, स्टूडेंट, ठीक। तो इस वेरिएबल में चला जाएगा, क्योंकि एक्सेस यही वेरिएबल होगा, ये एक्सेस वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट है। हम इस पब्लिक वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और ये रिपोजिटरी जो कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट रिपोजिटरी नहीं है, यहाँ पे रिपोजिटरी एक्चुअली ये सर्विस है, ठीक है। स्टूडेंट रिपोजिटरी की जगह यहाँ पे हम बेसिकली उसको चेंज करेंगे अभी, ठीक। तो एक तो ये हो गया स्टूडेंट, दूसरा जो मेथड हम बनाएंगे पब्लिक, दूसरा रैपर बनाएंगे, क्योंकि रिपोजिटरी रैपर बनाया है हमने ना, रिपोजिटरी रैपर, इसके अंदर हम एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को पास करेंगे और यहाँ असाइन करेंगे, ठीक। कंटेक्स्ट के अंदर हम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे उस मेथड को सेव करेंगे, तो उसी कंटेक्स्ट के थ्रू अब यहाँ पे सेव चेंजेस भी करेंगे, वहां पे वाइड सेव, ये एक तरीके से यूनिट ऑफ वर्क जैसे काम करता है उस तरीके का है, बट एक्चुअल ये है तो कुछ, तो ये हमारा कंटेक्स्ट हो गया डॉट
सेव चेंजेस हो गया। ठीक, अब इसको हम करेंगे मॉडिफाई। तो बेसिकली आई स्टूडेंट सर्विस हो गए। ठीक, तो आई स्टूडेंट सर्विस यहाँ पे बना दिए। अब इसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जो हमारे पास ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी का है, उसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे पहले हमने डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट इंजेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे सिर्फ जाके आप थोड़ी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, हो जाएगा काम। जैसे यहाँ पे आ गए आप। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपका स्टूडेंट रिपोजिटरी है। यहाँ पे आपने क्या इनहेरिट करना है, यहाँ पे इनहेरिट करना है रिपोजिटरी बेस। इसके अंदर आपको पास करना है उस एंटिटी का नाम। तो यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर हम क्या परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे यूजर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, एप्लीकेशन यूजर कॉमा कौन सा रिपोजिटरी, हम यहाँ पे आई स्टूडेंट रिपोजिटरी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिपोजिटरी बनी हुई है इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे ये असाइन नहीं करेगा, यहाँ पे इसके बेस को कॉल करना पड़ेगा। बेस को कॉल करने का मतलब ये रिपोजिटरी बेस में जाएगा, इसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करने थी। यहाँ पे क्या करेंगे, बेस, और इसके अंदर हम ये कंटेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक, ये पूरा बन गया आपका एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, इसको एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं, कहीं इशू तो नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर आगे हम फर्दर देखें, कहीं पे एरर आया तो उसको सॉल्व करें सबसे पहले। ये क्या एरर बता रहा है, आई रेफर स्टूडेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस। किस इंटरफेस की बात कर रहा है, आई स्टूडेंट ये ऊपर तो ले रखा है मैंने, आई स्टूडेंट रिपोजिटरी, गो टू डेफिनेशन। तो फिलहाल के लिए अभी इतना करते हैं, फिर अगले सेशन में पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, ऑपरेशन परफॉर्म करें।